हेलो गाइस, तो आज हम एक नए एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है उज़ुमाकी। तो बिना किसी देरी के इसके पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक छोटे से टाउन कुरोजू में। यहाँ पर हम एक कीरी नाम की हाई स्कूल लड़की से मिलते हैं जो कि हमें अपने गांव की कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताना चाहती है। आगे हम देखते हैं कि कीरी अपने बॉयफ्रेंड सुइची से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाती है। दरअसल कीरी और सुइची अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। घर लौटते वक्त सुइची कीरी से पूछता है कि क्या उसने कभी इस टाउन को छोड़कर बाहर जाने के बारे में सोचा है। इस पर कीरी बताती है कि आखिर वो भला इस टाउन को छोड़कर बाहर क्यों जाएगी। तो सुइची उसे बताता है कि इस टाउन में कुछ अजीब हो रहा है। फिर वो कीरी को अपने पास में बहता हुआ पानी को दिखाता है जिसमें बहुत सारे गोल गोल स्पाइरल बन रहे थे। टाउन में आजकल हवा भी बहुत तेज चलने लगी है और सुइची को लगता है कि इन सब का असर उसके फादर साइतो पर हो रहा है। वो आजकल बहुत ही अजीब बिहेव करने लगे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपने जॉब को भी छोड़ दिया है और वो अपना पूरा टाइम अपने कमरे में ही बिताते हैं। साइतो ने अपना पूरा कमरा स्पाइरल शेप के बहुत सारी चीजों से भर कर रखा हुआ है और पूरे दिन वो बस उन्हें ही देखता रहता है। उस टाइम उनके दोनों आंखें भी गोल गोल घूमने लगती है और वो भी अलग अलग डायरेक्शन पर। अब ये सुनकर कीरी को थोड़ा सा अजीब लगता है। सुइची उसे आगे कहता है कि एक दिन तो उसके डैड उसके मॉम पर गुस्सा करने लगे थे क्योंकि उनके खाने में कोई भी स्पाइरल शेप का नहीं था। तो वो अपने सूप को चॉपस्टिक से गोल गोल घुमाने लगते हैं जिससे कि उनकी सूप में एक स्पाइरल शेप बनने लगता है। यहाँ तक कि वो पानी में नहाने से पहले भी उसे गोल गोल घुमाने लगता है और फिर उसमें नहाता है। अब ये सब सुनकर कीरी हंसने लगता है। ये देखकर सुइची उससे बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब तक तुम उन्हें अपने आंखों से नहीं देख लेते हो तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये सब कितना डरावना है। तभी वहाँ पर अचानक से सायरन बजने लगता है जो कि हर रोज शाम के 5 बजे बजता है। सुइची को सायरन की आवाज से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। उसे ऐसा लगता था कि मानो जैसे उसके कान में कोई बार बार सुई चुभा रहा हो। उसे तो इस टाउन से भी नफरत थी, यहाँ के पहाड़, जंगल और लाइट हाउस से भी। उसे लगता है कि अब इस टाउन की वजह से वो भी पागल हो जाएगा क्योंकि अब उसे इस टाउन के हर एक चीजों में स्पाइरल नजर आने लगा है और ऐसे ही बड़बड़ करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। इधर कीरी जब वापस घर में आती है तब वो वहाँ पर सुइची के फादर को देखते हैं जो कि कीरी के फादर से मिलने आए थे। कीरी के फादर मिट्टी का बर्तन बनाता है, इसीलिए साइतो चाहता है कि वो उसके लिए भी एक स्पाइरल शेप का मिट्टी का बर्तन बना दे जिसे देखकर उसका सिर घूम जाए। अगर वो उस बर्तन को काले रंग का बनाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर वो कीरी के फादर को स्पाइरल शेप के बारे में बताने लगता है। अब अगले दिन स्कूल में कीरी का आजामी नाम की एक लड़की से दोस्ती होती है। कीरी उसे अपने बॉयफ्रेंड शुइची के बारे में बताती है कि वो भी पहले इसी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अब वो शहर पढ़ने जाता है और हर रोज वो ट्रेन से आना जाना करता है। इस पर आजामी कहती है कि उसे तो अब उन दोनों से जलन होने लगी है क्योंकि इस स्कूल में उसके लायक तो एक भी लड़का नहीं दिखा। कीरी उससे कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो तो तुम्हें कोई ना कोई लड़का तो जरूर मिल जाएगा। तभी कीरी को आजामी के सिर पर एक चोट का निशान दिखाई देता है। आजामी उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसे ये चोट लगी थी। असल में वो एक लड़के को इम्प्रेस करने के लिए रस्सी पे चल रहा था और वहाँ से गिरने की वजह से उसके सिर पर ये चोट लग गई। लेकिन इस हादसे की वजह से उसकी दोस्ती उस लड़के से और भी गहरी हो गई और तब से जब भी आजामी किसी लड़के के ऊपर नजर डालती है तो उसकी दोस्ती उससे हो जाती है। शायद इस निशान की वजह से सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसके बाद कीरी सुइची से मिलने के लिए स्टेशन पर जाती है। आजामी भी उसके साथ जाती है क्योंकि वो सुइची से मिलना चाहती थी। स्टेशन पर खड़े कुछ लड़के आजामी की खूबसूरती देखकर उस पर लट्टू हो जाते हैं। फिर जब सुइची वहाँ पर आता है तब कीरी उसे आजामी से मिलाती है और उसे बताती है कि आजामी उससे बिल्कुल अलग है। वो रहती तो शहर में है लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ टाउन में आती है। अब आजामी को देखकर सुइची को कुछ अजीब फील होता है। उसे आजामी के पीछे एक बड़ा सा स्पाइरल दिखाई देने लगता है जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है और कीरी का हाथ पकड़ कर वहाँ से भाग जाता है। कीरी पूछती है कि आखिर क्या हुआ, जिस पर सुइची उसे बताता है कि उसे आजामी के अंदर एक स्पाइरल नजर आ रहा था और कीरी को अपने इस दोस्त से दूर रहना चाहिए। इसके बाद कीरी जब घर वापस आती है तब उसके डैड उसे बताता है कि साइतो ने उसे जो बर्तन बनाने के लिए दिया था वो उसने कंप्लीट कर लिया है, तो क्या कीरी उनके घर वो बर्तन डिलीवर कर देगी। इसके बाद कीरी वो बर्तन को लेकर साइतो के घर चली जाती है लेकिन साइतो कीरी से कहता है कि अब उसे इस बर्तन की कोई जरूरत नहीं है। उसे पता चल गया है कि स्पाइरल सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी होता है। इसके बाद वो अपनी जीभ को बाहर निकलकर उससे एक स्पाइरल शेप बनाता है जिसे देखकर कीरी पूरी तरह डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है क्योंकि साइतो ने एक स्पेशल सामान ऑर्डर किया था
तो दूसरी तरफ रास्ते में सुइची की मुलाकात आजामी से हो जाती है। आजामी उससे पूछती है कि सभी लड़के उसके पीछे पागल है, तो वो उसे देखकर वहाँ से भाग क्यों गया था। सुइची को फिर से आजामी के पीछे एक स्पाइरल नजर आने लगता है और वो पूछता है कि उसके माथे पर ये क्या है। आजामी बताती है कि ये तो सिर्फ एक चोट का निशान है। फिर वो जैसे ही अपने बालों को हटाती है, हम देखते हैं कि उसकी वो निशान अब एक स्पाइरल शेप में बदल गई है। शुइची आजामी को बताता है कि उसे भी इस टाउन का श्राप लग गया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे इस टाउन को छोड़कर चले जाना चाहिए। इस पर आजामी कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो सुइची की दीवानी हो गई है और उसे इसके पहले कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ था। अब सुइची उसे एक और बार टाउन छोड़ देने के लिए कहता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिन बाद सुइची की फादर का डेथ हो जाता है और उन्हें जलाने के लिए शमशान ले जाया जाता है। सभी को ये बताया गया था कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। सुइची किरी को सब सच बताता है कि उसके फादर दिन ब दिन पागल होते जा रहे थे, इसीलिए वो और उसकी मॉम शहर के एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसके फादर का इलाज हो सके। वो दोनों जब घर वापस आते हैं तब उन्हें वहाँ पर साइतो कहीं नजर नहीं आया। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें साइतो के कमरे में एक गोल्ड टब दिखाई देता है जिसे साइतो ने खास ऑर्डर करके मंगवाया था। जब वो लोग उस टब का ढक्कन हटाते हैं तो उसके अंदर उन्हें साइतो दिखाई देता है जो कि अपने शरीर को एक स्पाइरल शेप देने के लिए खुद को उस टब के अंदर ठूस लिया था। इससे उनके शरीर की सभी हड्डियां टूट गई थी और वो मर चुके थे। तभी अचानक सभी को आसमान में एक बड़ा सा स्पाइरल नजर आने लगता है जो कि साइतो के बॉडी जलने के धुएं से बन रहा था। सभी लोग उस स्पाइरल को देखकर डरने लगते हैं। सभी को ये किसी तरह का अपशगुन लग रहा था। फिर वो धुआं अचानक से नीचे आकर शहर के बीच में जो तालाब है उसमें जाने लगता है। अब सुइची की मदर यूकी चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे स्पाइरल के अंदर साइतो नजर आ रहा था, जैसे कि वो खुद एक स्पाइरल बन गया है। अब ये सब देखकर यूकी बुरी तरह से डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तो सुइची उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। तभी वहाँ पर आजामी आ जाती है क्योंकि उसे किरी का चिंता हो रही थी। एक हवा के झोंके से आजामी के बाल उड़ने लगता है और किरी देखती है कि आजामी के सिर पर एक स्पाइरल शेप का गड्ढा बन गया है। ये देखकर किरी डर जाती है और आजामी वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ सुइची की मदर पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। उन्हें नर्स के चोटी में भी स्पाइरल नजर आने लगता है, जो देख वो और ज्यादा चिल्लाने लगती है। इधर आजामी से एक लड़का मिलने आता है जो कि कई दिनों से आजामी पर लाइन मार रहा था और वो आजामी को डेट पर ले जाना चाहता था, लेकिन आजामी उसे हर बार मना कर देती है। ये लड़का बोलता है कि पता नहीं क्यों वो आजामी के पीछे खींचा चलाता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब ये सुनकर आजामी उसका फायदा उठाने की सोचती है। अगले दिन किरी देखती है कि आजामी आज स्कूल पर नहीं आई है। तभी उनके क्लास पर कातायामा नाम का एक लड़का एंट्री करता है जो कि क्लास के लिए लेट हो चुका था और बारिश में वो बुरी तरह से भीग गया था। कातायामा धीरे धीरे चल रहा था और बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था। ये देख क्लास के कुछ स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब स्पोर्ट्स पीरियड में कातायामा की वजह से उसका टीम हार जाता है, जिस वजह से उसके टीममेट्स उसे चेंजिंग रूम में ले जाकर नंगा करता है और उसे रूम से बाहर कर देता है। लेकिन तभी सबकी नजर उसकी पीठ पर जाती है जिस पर एक स्पाइरल शेप बना हुआ था। इसके बाद किरी सुइची की मदर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ सुइची उसे बताता है कि उसकी मॉम अब स्पाइरल से बहुत ही ज्यादा डरने लगी है। उन्हें अपने बालों में स्पाइरल नजर आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपना सारा बाल काट दिए। उन्हें अपने फिंगर्स में भी स्पाइरल नजर आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक सीजर की मदद से अपने सभी उंगलियों की फिंगरप्रिंट्स भी काट दिए। हर एक स्पाइरल उन्हें साइतो की डेड बॉडी का याद दिला रहा है, जो कि उनसे कह रहा है कि यूकी भी उनके जैसा एक स्पाइरल बन जाए। अब अपनी मदर से मिलने के लिए सुइची अपने हाथों पर ग्लव्स और सिर पर टोपी पहनता है। उसने अपने सभी डॉक्टर्स को भी बता दिया है। अब जाके उसकी मॉम थोड़ी सी शांत हुई है और आराम से सो रही है। अब कुछ दिनों बाद एक रात में कीरी आजामी को देखती है जो कि अपने सिर पर एक बड़ी सी टोपी पहनी हुई थी। कीरी उससे पूछती है कि इतने दिनों से वो कहाँ गायब हो गई थी। इस पर आजामी उसे बताती है कि उसकी एक आंख ठीक नहीं है। फिर वो अपने सिर से उस टोपी को हटाता है और कीरी देखती है कि उसकी माथे का वो स्पाइरल अब और भी ज्यादा बड़ा हो गया है। तभी उसकी एक आंख उस स्पाइरल के अंदर समा जाती है। ये देखकर कीरी बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन आजामी उसे कुछ नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। आजामी वहाँ से सीधा एक पार्क में चली जाती है जहाँ वो लड़का झूठ बोलकर सुइची को बुला लिया था। वो लड़का कहता है कि उसने आजामी का काम कर दिया है, अब तो वो उसके साथ डेट पर चलेगा। इस पर आजामी हंसते हुए उस लड़के को मना कर देती है क्योंकि उसे तो बस सुइची चाहिए। अब ये सुनकर वो लड़का गुस्से में आजामी के सिर से वो टोपी हटा देता है और वो दोनों देखते हैं कि आजामी के सिर पे एक बहुत बड़ा स्पाइरल शेप का गड्ढा बन गया है।
तभी अचानक से वो लड़का उस गड्ढे में खींचा चला जाता है और कुछ ही देर में आजामी उस लड़के को पूरा निगल जाती है। पास ही में खड़ा हुआ कीरी उस लड़के की चीखें सुनकर पार्क में जाती है और देखती है कि सुइची एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है। वो कीरी को बताता है कि आजामी ने एक लड़के को जिंदा निगल लिया है और अब वो स्पाइरल आजामी को भी धीरे धीरे अपने अंदर खींच रहा है। थोड़ी देर में आजामी का पूरा शरीर उस स्पाइरल के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर कीरी डर जाती है और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।